दोस्तों, बिहार में राजनीति वो नहीं होती है जो दिखती है। हमेशा से राजनीति वो होती है जो कहीं ना कहीं छिपी होती है। राजनीति वो कभी नहीं होती है जो आपको आज नितिन नवीन का स्वागत दिख रहा है। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार अमित शाह के सामने हाथ जोड़े हुए हैं। ये फोटो नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं की है, बल्कि अमित शाह ने ये फोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। अमित शाह ने इसको शेयर करते हुए जो भी मुलाकात की बातें थी उसके बारे में बताया, ये फोटो शेयर की और ये कहा कि जिस तरीके से जो भी एक शिष्टाचार मुलाकात के बारे में अमित शाह ने बात किया। नीतीश कुमार ने इस फोटो को अपने पे से शेयर नहीं किया है। नीतीश कुमार ने ये हाथ जोड़ा हुआ फोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं किया है। खैर, ये खबर बताने में नहीं आई हूं। खबर ये है कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने दावा कर दिया है कि 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो इसमें तो दो ऑप्शन होते हैं कि जदयू इस बार 85 सीट पे है। अब देखिए, अब आरजेडी जदयू के पास आए या जदयू आरजेडी के पास आए, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? तो बढ़ेगा जदयू का कद, घटेगी बीजेपी। जदयू के पास अब देखिए, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजे चाकू पर, कटता खरबूजा ही है। तो अगर जदयू आरजेडी के पास जाएगी, आरजेडी जदयू के पास आएगी, तो जदयू का कद ही बढ़ेगा। जदयू ओवरऑल बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन अब आप जरा इस पर आइए, देखिए खबरें क्या चल रही है कि 18 विधायक संपर्क में। आपको पता है कि 2026 की शुरुआत से ही राज्यसभा का चुनाव होना है। 5 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की। अगर बात करें तो 5 सीटें खाली हो रही है। इसमें 2 सीटें आरजेडी की और 2 सीटें जदयू की और एक बीजेपी की सीट है, ये है। लेकिन बताऊं मैं आपको, तो अगर 18 विधायक इधर आते हैं तो उससे जदयू मजबूत होगी, और जदयू मजबूत होगी तो वो राज्यसभा में अपना दावा कर सकती है। देखिए पूरी खबर, ये क्या खबर है आपको विस्तार से बता रही हूं। बिहार में अगले साल राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। इन 5 सीटों में 2 जदयू, 2 आरजेडी और एक बीजेपी की सीट है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा भी लीड कर रहे हैं। इन 5 सीटों को एनडीए जीतने का दावा कर रही है। इसे लेकर एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन, खासकर आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो क्या जदयू माइनस भाजपा सरकार बनाएगी आरजेडी को अपने तरफ करके? उन्होंने कहा कि एनडीए की नजर 5 सीट पर है, यानी कि 5 राज्यसभा सीट पर। हमारे लिए लहर और तेजस्वी के लिए कहर। उन्होंने कहा आरजेडी पार्टी के विधायक बहुत बेचैन हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये बातें जदयू के नीरज कुमार ने कही। अब जदयू के सुर में सुर बीजेपी भी मिला रही है। बीजेपी विधायक ने भी ये दावा किया कि ठीक है, आरजेडी अब नेतृत्वहीन हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जदयू की नजर राज्यसभा की तीसरी सीट पर भी है, जो भाजपा के पास है। जदयू को बड़े भाई की भूमिका में रहना है, मतलब रहना है। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि भाजपा के तेवर बदल रहे हैं, भाजपा कभी भी उनको लेकर फैसला कर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने ये तीसरा ऑप्शन चुना है, और ये है कि जो एक सीट भाजपा के पास है राज्यसभा की, वो भी जदयू अपने पाले में करना चाहती है। तो आरजेडी के कुछ अगर विधायक नीतीश कुमार के साथ आते हैं, 19 विधायक, तो ये आंकड़े बढ़ जाएंगे। एक राज्यसभा की सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। तो 3 अगर आते हैं तो आप समझ जाइए कि जदयू कहीं ना कहीं और मजबूत होगी, क्योंकि आरजेडी के भी 19 विधायक आएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ये आंकड़ा बिना बीजेपी के भी पूरा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जदयू की नजर राज्यसभा की तीसरी सीट पर है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 89 विधायक, जदयू के पास 85 विधायक। आरजेडी के 18 विधायकों को जदयू अपने पाले में करती है तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। आरजेडी के 18 विधायकों के साथ जदयू के कुल 103 विधायक हो जाएंगे। अपनी 2 सीट जीतने के बाद जदयू के पास 21 विधायक बचेंगे। ऐसे में उनकी नजर 5वीं सीट पर भी होगी, जिसके लिए उसे चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायकों के साथ बीजेपी के बचे विधायकों की
समर्थन की जरूरत होगी। उधर तो ये मैंने पूरा ओवरऑल आपको आंकड़ा समझा दिया कि आखिर जदयू क्या चाह रही है, नीतीश कुमार आखिर चाह क्या रहे हैं। तो ऐसे में अगर 18 विधायक जदयू के पाले में आते हैं तो जदयू कहीं ना कहीं और मजबूत होगी और उसकी नजर तीसरी सीट पर है। तीसरी सीट पर जदयू की नजर है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों तपस्वी नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। अपने प्रदेश पधार रहे हैं, अपनी कर्म भूमि पर पधार रहे हैं, जिस कर्म भूमि ने आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। चारों तरफ उमंग उल्लास अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों तपस्वी नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। अपने प्रदेश पधार रहे हैं, अपनी कर्म भूमि पर पधार रहे हैं, जिस कर्म भूमि ने आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। चारों तरफ उमंग उल्लास अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए।